प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की पुनरावृत्ति में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 12वां पाठ अनेक के लिए एक शब्द की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। आपने इसे पहले भी पढ़ रखा है, तो इनका क्यों प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसको व्याकरण का क्यों भाग बनाया गया है, अनेक के लिए एक शब्द। अब अगर हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये भाषा सरल हो जाती है और भाषा हमें संक्षेप में लिखना सबको पसंद है। अपने विचारों को छोटे में प्रस्तुत करना सबको पसंद होता है। तो इसलिए हम कहेंगे अनेक के लिए एक शब्द जो है वह भाषा को सरल और संक्षेप करता है और हमें आज इसकी तालिका याद करनी है, क्योंकि अगर तालिका हम याद नहीं करेंगे तो हम इन्हें नहीं हल कर पाएंगे। और ये तालिका पेज नंबर 44 में दे रखा है, अनेक शब्द और एक शब्द। पहले मैं अनेक शब्द को पढ़ूंगा तालिका के और उसके बाद हम एक शब्द को बताएंगे। आपको इन्हें याद करना है, वर्तनी समेत स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। खासकर अगर आपने तालिका याद नहीं की है तो आप इसे लिख नहीं पाएंगे। तो मैं एक बार तालिका आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहले मैं अनेक शब्द पढ़ूंगा, बाद में उनका एक शब्द रूप लिखूंगा। जैसे जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं। जो खेती करता है वह क्या कहलाता है? किसान। जो मकान बनाता है वह मिस्त्री कहलाता है। जो मकान बनाता है वह मिस्त्री कहलाता है। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहा जाता है। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। जो गाना गाता है वह गायक कहलाता है। जो बीमार का इलाज करता है वह चिकित्सक कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पे चिकित्सक का ही प्रयोग करना है। कुछ बच्चे डॉक्टर लिख देते हैं, डॉक्टर नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं लिखना है। डॉक्टर जब हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं तो बीमार का इलाज करने वाले को चिकित्सक ही लिखना है। यहाँ पे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो नाचता है वह नर्तक कहलाता है। जो लोहे से चीज़ें बनाता है वह लुहार कहलाता है। जो मेहनत करता है मेहनती। जो आलस करता है उसे हम आलसी कहते हैं। जो किसी से न डरे निडर। जो कभी न मरे अमर। जिसके पास अधिक धन हो धनी। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय। जहाँ हम खाना बनाते हैं रसोई घर। जो डरता है डरपोक। जिसके माता पिता न हो अनाथ। जो बड़ों की बात मानता हो आज्ञाकारी। जो भोजन बनाता हो रसोइया। जिसके पास धन न हो उसे हम निर्धन कहेंगे। तो ये तालिका आपको याद करनी पेज 44 पर, और आपको हम कहेंगे रिक्त स्थान बताने वाला आ जाएगा, या जोड़े मिलाने करके जोड़े मिलाइए, जोड़ी बनाइए, या हम कहेंगे मिलान करिए। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं प्रश्न क्या है, इनका अभ्यास करते हैं। अभ्यास। पहला प्रश्न, तालिका से शब्द चुनकर खाली स्थान पर, ऐसे भी दिया जा सकता है। तालिका से चुनकर, तालिका से शब्द चुनकर
चुनकर खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। नर्तक, अनाथ, अगला शब्द है निर्धन, उसके बाद में है गायक, फिर है चिकित्सक, तो पहला है जो गाना गाता है, जो गाना गाता है, खाली स्थान आगे दे रखा है। जो बीमार का इलाज करता है, जो बीमार का इलाज करता है, तीसरा है जिसके पास धन न हो, चौथा जो नाचता हो, और हमारा पांचवा और अंतिम जिसके माता पिता न हो, जिसके माता पिता न हो, तो इस तरह एक तो हमें इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर तालिका के शब्द नहीं दिए हों, ये जो शब्द दिए हैं अगर नहीं दिया जाता है, तभी भी हमें ऐसा भी प्रश्न दिया जा सकता है कि विकल्प ही न दिया हो, तालिका ही नहीं दी हो, तो ये हमें याद रखना है। जैसे इसमें मैंने तालिका शब्द दे रखी है, 5 शब्द दे रखे, नर्तक, अनाथ, निर्धन, गायक, चिकित्सक। अगर ये नहीं भी दिए जाते हैं तो आपको इसे करना आना चाहिए। तो शुरुआत हम करते हैं अपने पहले प्रश्न में, जो गाना गाता है। कुछ बच्चे नर्तक और गायक में भी उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। नर्तक का है जो नाचता हो, और जो गाना गाता है उसे गायक कहा जाता है। तो जो गाना गाता है हमारा क्या है? गायक। गायक जो बीमार का इलाज करता है उसे हम कहते हैं चिकित्सक। चिकित्सक।
जो बीमार का इलाज करता है वह चिकित्सक कहलाता है। जिसके पास धन न हो, निर्धन, जिसके पास धन न हो वह निर्धन कहलाता है। उसके बाद जो नाचता हो, नर्तक, मैंने बताया नाचने वाले को नर्तक, गाने वाले को गायक, जो नाचता हो नर्तक। जिसके माता पिता न हो, जीवित न हो, तो उसे अनाथ कहा, अनाथ। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। और उसके अलावा है कि एक मिलान करो का भी प्रश्न हमारे यहाँ पूछा जाता है। इसमें एक तरफ अनेक शब्द दिए रहते हैं और एक तरफ एक शब्द, तो उनका सही मिलान करना आना चाहिए। तो उसका भी हम पुनरावृत्ति करते हैं। तो इसको एक बार दोहरा लेते हैं मिटाने से पहले। जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। जो बीमार का इलाज करता है वह चिकित्सक कहलाता है। जिसके पास धन न हो, निर्धन। जो नाचता हो, नर्तक। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। यहाँ न होना का अर्थ जीवित न हो। तो हम अपने दूसरे प्रश्न में चलते हैं। मिलान करो या जोड़े बनाओ, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न है दूसरा, जोड़े बनाओ। जोड़े मिलाओ या बनाओ। पहला है जो भोजन बनाता हो। पहले मैं अनेक शब्दों को लिख लेता हूं, बाद में एक शब्दों को लिखूंगा। जो भोजन बनाता हो, अभ्यास के लिए आप भी इसे नोट करते जाइए साथ का साथ, तो आपका एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो आप भी इसे साथ का साथ नोट करते जाइए, आपका अभ्यास हो जाएगा। दूसरा है जो बड़ों की बात मानता हो। जो बड़ों की बात मानता हो। तीसरा, जो डरता है। जो डरता है। चौथा, जहां हम पढ़ने जाते हैं। जहां हम पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाते हैं। पांचवा, जो कभी न मरे। जो कभी न मरे। छठा है जो आलस करता है। जो आलस करता है। सातवां,
जो चित्र बनाता है, जो चित्र बनाता है। 8वां, जो खेती करता है, जो खेती करता है। अब हम यहाँ पे अनेक शब्द हमने लिख दिया है। अब इसका एक शब्द लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि 8 शब्द हम लिखते हैं यहाँ पे, 8 लिखने हैं। पहला है किसान, फिर है रसोइया, रसोइया, आलसी, आज्ञाकारी, विद्यालय, चित्रकार, अमर, डरपोक, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी 8 है। तो बच्चे इसको एक बार मिलान करिए अपने आप, फिर मैं इसको मिलाता हूँ। तो इसको आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ आपको जोड़े बनाने होंगे। एक तरफ अनेक शब्द दिए होंगे, दूसरी तरफ एक शब्द। तो हम सही जोड़े मिलाएंगे। और तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो भोजन बनाता है उसे रसोइया कहा जाता है। जो भोजन बनाता है उसे रसोइया कहा जाता है। जो बड़ों की बात मानता है, जो बड़ों की बात मानता है उसे आज्ञाकारी कहा जाता है। तो इसका हमने मिलान किया आज्ञाकारी के साथ। जो डरता है, जो डरता है उसे डरपोक कहा जाता है। जहां हम पढ़ने जाते हैं, वह स्थान जहां पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो विद्यालय। जो कभी ना मरे उसके लिए मैंने बताया था अमर। जो आलस करता है वह आलसी कहलाता है। जो चित्र बनाता है वह चित्रकार कहलाता है। जो खेती करता है, ये सबसे अंत वाला, किसान। खेती करने वाले को किसान कहते हैं। तो इसी तरह हमें इन्हें याद भी रखना है। और खासकर जो तालिका दे रखी गई है पेज 44 पे, ये हमें याद करना है। और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं जो हमारे जो पाठ्य पुस्तक के जो खुले उड़ते पंख हैं, खुलते पंख, तो उसके अंदर भी दिए रखे हैं। तो उसमें भी भाषा से के अंतर्गत आपको ये प्रश्न मिलेंगे। तो इसका जितना से जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे। तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको एक बार इसका मिलान कर लीजिए, जोड़े बना लीजिए। जो भोजन बनाता है उसे रसोइया कहते हैं। जो बड़ों की बात मानता हो उसे आज्ञाकारी कहा जाता है। बड़ों की बात मानने वाले को आज्ञाकारी कहा जाता है। जो डरता है उसे डरपोक कहते हैं। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय कहलाता है। जो कभी ना मरे अमर।
जो आलस करता है आलसी, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो खेती करता है वह किसान कहलाता है। तो कुछ और इस तरह के प्रश्न हैं, हम और अभ्यास करते हैं और कभी कभी चित्र दिखा करके भी पूछा जा सकता है। एक और प्रकार का प्रश्न आता है, इसमें चित्र दिया जाता है, चित्र देखकर सही नाम लिखो। चित्र देखकर सही नाम लिखो। जैसे किसान है, उसके हाथ में फसल है, वो फसल काट रहा है, तो इस तरह का चित्र दिया रहेगा और हमें सही नाम लिखना। जैसे चित्रकार, वह चित्र बना रहा है, अगर ऐसा चित्र दिया है तो आप उसका चित्रकार लिखें। मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहा जाता है, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहा जाता है। तो एक बार हम फिर से अभ्यास करते हैं। अब किसका करेंगे? अब हम लिखेंगे खाली स्थान भरो। एक शब्द लिखकर खाली स्थान भरो, इस तरह का भी अभ्यास करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, तो हमारे अभ्यास का तीसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। अभ्यास का तीसरा प्रश्न, एक शब्द लिखकर ऐसे आएगा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें कोई आपको तालिका नहीं दी जाएगी, कोई विकल्प नहीं आएगा। अनेक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। एक शब्द लिखें। पहला, जो मूर्ति बनाता, जो मूर्ति बनाता हो, बनाता है। इसमें कोई विकल्प आपको नहीं दिया गया। तो इस तरह से भी हमें अभ्यास करना है कि अगर विकल्प नहीं दिया जाता है तब हम कैसे लिखें। दूसरा है हमारा, जो कपड़े धोता है, धोता है। तीसरा है जो पढ़ाता है, जो पढ़ाता है। चौथा है जो लोहे से चीजें बनाता है, जो लोहे से चीजें बनाता है, चीजें बनाता है। जहां हम खाना बनाते हैं, यहाँ स्थान के बारे में, जहां हम खाना बनाते हैं,
छठा, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है। सातवां, जो मकान बनाता है, जो मकान बनाता है। जो मकान बनाता है। तो बच्चों इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई विकल्प नहीं दिया गया, कोई अलग से शब्द नहीं दिए गए हैं और आप कोई याद करके लिखना होगा। तो अनेक शब्द दिए हुए हैं, अब यहाँ पे हम एक शब्द लिखेंगे। इनके लिए एक शब्द और बहुत आसान है। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। चित्र बनाने वाले को चित्रकार, ये इसको याद रखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो मूर्ति बनाता है उसे हम मूर्तिकार कहेंगे और जो चित्र बनाता है वह चित्रकार। तो यहाँ पे मूर्तिकार लिखेंगे। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहा जाएगा। मूर्तिकार, मूर्ति और पीछे कार लगा देंगे, मूर्तिकार। जो कपड़े धोता है, कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। हम लिखेंगे धोबी। जो कपड़े धोता है वह धोबी कहलाता है। जो पढ़ाता है अध्यापक, अध्यापक। जो लोहे से चीजें बनाता है लोहार, लोहे से चीजें बनाता है उसे लोहार कहते हैं। जो जहां हम खाना बनाते हैं, अब स्थान की बात किया गया, जहां हम खाना बनाते हैं, जो खाना बनाता है वो रसोइया होता है और जहां हम खाना बनाते हैं स्थान की बात है रसोई घर। ये दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए। रसोई घर और जो खाना बनाता है उसे रसोइया कहते हैं। जहां हम खाना बनाते हैं स्थान की बात की, इसे रसोई घर कहेंगे। जो खाना बनाता है उसे रसोइया कहा जाता है। जो मेहनत करता है, बहुत आसान है, मेहनती। मेहनती, मेहनत करने वाला मेहनती कहलाता है। आलस करने वाला आलसी कहलाता है। जो मकान बनाता है उसे हम मिस्त्री कहते हैं। मकान बनाने वाले को मिस्त्री कहा जाता है। मकान बनाने वाले को मिस्त्री कहा जाता है। तो इस तरह हमें अनेक शब्द दिए होंगे परीक्षा में और उनका एक शब्द लिखना होगा। अनेक शब्द दिए गए होंगे, उनका एक शब्द लिखना होगा। तो इस पाठ में हमने क्या किया, इस पाठ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अंदर मुख्य चीज़ है तालिका। आप अगर तालिका पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न हल कर सकेंगे। तो आज हमने आपको बताया तालिका के बारे में और ये बताया था इसका उपयोग क्यों होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, इसका क्या उद्देश्य है कि ये भाषा को सरल कर देता है, संक्षेप कर देता है। अगर हम अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये भाषा सरल हो जाएगी। संक्षेप मतलब छोटा, और इसे हमें भाषा रोचक हो जाएगी, सरल हो जाएगी, संक्षेप हो जाएगी। तो यही इसका उद्देश्य है, हमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द की तालिका याद करनी है। तो पुनरावृत्ति में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो तालिका है उसे याद करना है। शेष हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।